हेलो आवर यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के 30 एमसीक्यू सीरीज़ के वीडियोस ला रहे हैं और उस सीरीज़ में आज का जो सीरीज़ है, जो चौथा वीडियो हम लोग बना रहे हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे जो पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो है, तीसरी वीडियो है, उसको आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि हमने फर्स्ट डे ही बता दिया था कि 1 से लेके 30 जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं जो हमारे यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हर एक टॉपिक से मेरी कोशिश रहेगी कि 20 से 30 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हम लोग करेंगे और क्वेश्चंस को करते हुए उस टॉपिक के पीछे की जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो 3 वीडियोस हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। आज हमारा चौथा दिन है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग, सीजर एंड प्रोसिक्यूशन। कि ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, उसके क्या क्या पावर्स होते हैं, उसके सैम्पलिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं, सीज कैसे करना है किसी भी सैंपल को, और प्रोसिक्यूशन का क्या मेथड है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस। ओके, तो ये जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यू सीरीज़ का चौथा वीडियो है और आज का टॉपिक हमारा रहेगा पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग, सीजर एंड प्रोसिक्यूशन। कि ड्रग इंस्पेक्टर के क्या पावर होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट क्या होता है, इंस्पेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, सैम्पलिंग का क्या मेथड होता है। उन सब चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे कि उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी दोस्त जो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे। तो वीडियो को देखने से पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वीडियो हमारी 3 वीडियो पहले ही आ चुकी है, तो आप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड देखिए, फिर जो आज की वीडियो है चौथी वीडियो देखिए, ताकि आपका जो कनेक्टिविटी है और जो कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहेगी, अच्छे से आप समझ पाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मतलब ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होती है, कि कौन सा जो सेक्शन है वो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एम्पावर करती है कि वो ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट करे। तो ऑप्शंस हैं सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 और सेक्शन 23। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सेक्शन 21। एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो सेक्शन है वो 21 है, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है, एम्पावर करती है अपॉइंटमेंट के लिए। तो ड्रग इंस्पेक्टर एक पब्लिक सर्वेंट होता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है ये इंश्योर करने के लिए कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सेल है, जो स्टॉकिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का, वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसको जो अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। और ये जो सेक्शन है वो एम्पावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को कि अपने गैजेट नोटिफिकेशन में ला के उसकी अपॉइंटमेंट कर सके। तो कुछ अदर सेक्शंस है जो ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड है, उसको हम लोग देखते हैं। सेक्शन 22 किस चीज़ के बारे में बात करती है, तो सेक्शन 22 गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे में बात करती है। सेक्शन 21 अभी हमने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए है। सेक्शन 22 पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट तो सेक्शन 21 के थ्रू होगा और उसके क्या क्या पावर होंगे वो डिस्क्राइब करती है सेक्शन 22। और पावर जो ड्रग इंस्पेक्टर का है वो है सीज करने का सैंपल को और सर्च करने का सैंपल को, इंस्पेक्शन करने का। तो जब वो सैंपल को सीज करते हैं तो सैंपल को लेने का एक प्रोसीजर होता है, तो उस सैंपल के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे सेक्शन 23 में। और सेक्शन 24 होता है ड्यूटी टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, कि जब ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं किसी प्रीमाइसिस में, तो जो लाइसेंसी है, मतलब कि जो वहाँ पे जो सेलर होगा या जो मैन्युफैक्चरर होगा या जो लाइसेंसी है, उसको ये मैंडेटरी हो जाता है ये बताना कि जो सैंपल जो ड्रग इंस्पेक्टर ने सीज़ किया है वो आपने कहाँ से मंगाई है, वो आपने कहाँ से ख़रीदी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किसके द्वारा की गई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना मैंडेटरी हो जाता है अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 25 क्या है कि जब ड्रग इंस्पेक्टर किसी सैंपल को लेते हैं, सीज करते हैं, तो सैंपल का एक पार्ट होता है वो भेजा जाता है गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास उसको टेस्टिंग के लिए। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट के रिपोर्ट के बारे में बात करती है सेक्शन 25। तो अब देखते हैं कि ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर क्या क्या है।
तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकते हैं, तो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंस्पेक्शन कर सकते हैं, किसी रिटेल होलसेल में इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके अगर उनको लगता है कि कोई सैंपल हमको लेना चाहिए तो वहाँ से सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और वो चेक कर सकते हैं कि ड्रग हमारा स्प्यूरियस है या एडल्ट्रेटेड है या मिसब्रांडेड है। और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लायंस है कि आपके जो सेल्स हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट है या नहीं, आपकी जो लाइसेंसिंग वो सही से हो रही है कि नहीं, आपने शेड्यूल H1 ड्रग के लिए या शेड्यूल X ड्रग के लिए अलग से रिकॉर्ड मेंटेन किया है, इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं हमारे ड्रग इंस्पेक्टर। तो ये ड्यूटीज़ एंड पावर है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के, उसको हमने अभी देखा। क्वेश्चन नंबर 22, पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर आर गिवन अंडर विच सेक्शन। तो ऑप्शंस हैं सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 27 और सेक्शन 9। तो अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि ड्रग इंस्पेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग होता है, और सेक्शन 22 जो है वो पावर देता है ड्रग इंस्पेक्टर को कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। सेक्शन 22 जो है वो लिस्ट और डिटेल्ड पावर देती है ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में कि कौन कौन से पावर है ड्रग इंस्पेक्टर के, कुछ अलग एक्सप्लेनेशन उसको देख लेते हैं। सेक्शन 20 जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे में बात करती है। सेक्शन 21 ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 22 ड्रग इंस्पेक्टर के क्या क्या पावर्स होते हैं। सेक्शन 23 सैंपल लेने का क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में बात करती है। सेक्शन 24 की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड करती है पर्सन को। और सेक्शन 25 गवर्नमेंट एनालिस्ट के रिपोर्ट से रिलेटेड है, और सेक्शन 27 उसके पेनल्टीज से रिलेटेड है। तो ये होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स के कुछ पावर जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर के क्या क्या पावर हो सकते हैं। तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो सेल्स आपका है जो सेल है आपका रिटेल या होलसेल कहीं पे भी, उसमें इंस्पेक्शन करने का पावर होता है, वहाँ से सैंपल लेने का पावर होता है, वहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं उस प्रीमाइसेस को, और सर्च करने के दौरान जो आपके ड्रग्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको सीज कर सकते हैं, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उसको एग्जामिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और जो सैंपल अगर वो सीज करते हैं तो उसको एनालिसिस के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेज सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसिक्यूशन होगा उसको इनिशिएट कर सकते हैं। तो दीज आर द पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। Question number 3, the procedure to followed by drug inspector which while taking sample is given under। ओके कि जब ड्रग इंस्पेक्टर किसी सैंपल को लेगा तो उसकी जो प्रोसीजर है वो किस सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है। तो ऑप्शंस हैं सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 18 एंड रूल 50। तो जो प्रोसीजर है सैंपल लेने का उसको डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 23 के। तो क्या क्या प्रोसीजर होते हैं एक बार उसको देख लेते हैं। तो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग जब कोई ड्रग इंस्पेक्टर किसी सैंपल को लेगा, लेट सपोज कि आप ये कोई प्रीमाइसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, सेल्स का, या फिर मान लो होलसेल का, आप एज अ DI वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आते हो और आपने कोई सैंपल यहाँ से लिया, तो सैंपल लेने का क्या क्या प्रोसीजर होता है वो डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 23 में। और क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो सैंपल लेने से पहले सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्म करना होता है इस प्रीमाइसेस के जो लाइसेंसी है, जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो होलसेलर है या जो रिटेलर है उसको, कि हम सैंपल ले रहे हैं। फिर जो सैंपल आपने लिया है उस सैंपल का कोई ना कोई कॉस्ट होगा, कोई प्राइसिंग होगी। तो जो भी कॉस्ट होगा, जैसे मान लो आपने 500 रुपये की कोई मेडिसिन सैंपल में ली है, तो उसका कॉस्ट, उसका जो प्राइस है आपको उस लाइसेंसी को पे करना पड़ेगा। तीसरा प्रोसीजर ये होता है जो भी आपने सैंपल लिया उस सैंपल को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है, और एक पार्ट खुद जो लाइसेंसी है उसको देना होता है, एक पार्ट ड्रग इंस्पेक्टर अपने पास रखेगा, एक पार्ट जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसके पास भेजा जाता है सैम्पलिंग के लिए, और एक जो पार्ट है अगर ज़रूरत पड़े तो मैन्युफैक्चरिंग या जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पास भेजा जाता है। तो जो भी सैंपल है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये प्रोसीजर होते हैं सैंपल लेने का। सबसे पहले जो आप जो सैंपल ले रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, इन्फॉर्म करेंगे पर्सन को कि आप सैंपल ले रहे हैं। उसके बाद जो भी सैंपल का जो प्राइस होगा, जो कॉस्ट होगा वो आप पे करेंगे। उसके बाद जो सैंपल होगा उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, और जो भी सैंपल आपने लिया है उसको सील करोगे, और सील करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर और जो सैंपल जहाँ से लिया गया है उसका भी साइन होगा। और सैंपल लेने के बाद जो 1 पार्ट होगा उस सैंपल का, जो पहला जो पोर्शन होगा जो आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, एक पोर्शन आपको भेजना है गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास। एक जो पोर्शन होगा सैंपल का वो आपको खुद जहाँ से आपने लिया है, जो लाइसेंसी है, जो सेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है, उसको देना है। और 2 पोर्शन जिसमें से एक ड्रग इंस्पेक्टर अपने पास रखेगा टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट में सबमिट करने के लिए, और जब ज़रूरत पड़े तो एक जो पोर्शन है वो मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा जाता है। इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं सैंपल को। ओके, तो दीज आर द प्रोसीजर्स विच आर एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 23
of Drug and Cosmetic Act how to take sample by drug inspector. Why this is procedure important? बिकॉज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, जो सैंपल मान लो कि ड्रग इंस्पेक्टर ने लिया है, आपने सैंपल लिया और सैंपल की टैंपरिंग ना हो, सैंपल चेंज ना हो, जो उसके जो राइट्स हैं लाइसेंसी के वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इन सब को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर के पास है वो सेम चीज़ मैन्युफैक्चरर या जो लाइसेंसी है उसके पास होना चाहिए, सेम चीज़ जो एनालिस्ट के पास चेक करने के लिए किया है और सेम चीज़ जो कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ है वो सेम। तो सभी चीज़ें सेम होनी चाहिए, कहीं पे भी टेम्परिंग नहीं हो। उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये प्रोसीजर मेंटेन करना, ये प्रोसीजर अपनाना। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, कहीं पर टेम्परिंग ना हो उससे बचने के लिए, और जो एविडेंस है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करने के लिए कि इस प्रोसेस में कहीं भी कोई टेम्परिंग नहीं हो, कहीं पे कोई चेंज नहीं हो, उसको मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। ओके, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रग सैंपल आर सेंड टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट इन। अभी हमने बताया आपको कि जो भी आप सैंपल यहाँ से लोगे तो सैंपल को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है और एक पार्ट आपको भेजना होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास फॉर द टेस्टिंग फॉर द एनालिसिस। तो जब आप गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजोगे तो आप कैसे भेजोगे, तो उसके लिए एक फॉर्म होता है और फॉर्म में डिटेल्ड में उस सैंपल के बारे में सारी चीज़ें लिखी होती है और फिर उस फॉर्म के साथ अपने सैंपल को भेजते हैं। तो कौन से फॉर्म में भेजते हैं, तो ऑप्शन है फॉर्म 17, फॉर्म 35, फॉर्म 19, फॉर्म 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा फॉर्म 17। फॉर्म 17 को भरते हैं और उसमें इस सैंपल के बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती हैं और उसको हम लोग भेजते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट को। तो राइट आंसर विल बी फॉर्म 17। फॉर्म 17 किस चीज़ की बात करती है, तो आप देख सकते हो कि सैंपल को सेंड करने के लिए। फॉर्म 13 किस चीज़ के बारे में है, तो अब जो फॉर्म 17 आपने भेजा था गवर्नमेंट एनालिस्ट को, तो जब रिपोर्ट बन जाएगा तो रिपोर्ट बन के वो फॉर्म 13 में आएगा। जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो रिपोर्ट भेजेंगे कौन से फॉर्म का यूज़ करके, फॉर्म 13 का। फॉर्म नंबर 35 क्या होता है, तो जो भी सेलर है या भी जो भी लाइसेंसी है या जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने पास एक इंस्पेक्शन बुक रखते हैं और जब भी कोई डीआई इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो फॉर्म 35 में जो भी आपके प्रीमाइसेस में जो भी कमी पाया गया, जो भी डेफिशिएंसी पाया गया, उसको वहाँ पे नोटिस करते हैं, अपना साइन करते हैं, डेट ऑफ इंस्पेक्शन लिखते हैं, जो भी कमी है उसको लिखते हैं और साइन करके आते हैं जब भी इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। तो ये मतलब कि जो लाइसेंसी जो भी है उसको मेनटेन करना होता है फॉर्म 35 के अकॉर्डिंग। कौन सा, इंस्पेक्शन बुक। फॉर्म 19 क्या होता है, तो ये आपको पता है कि रिटेल के लिए या होलसेल के लिए फॉर्म है अप्लाई करने के लिए। और फॉर्म 1 क्या होता है, तो ये मोमेरेंडम है, जैसे ड्रग के लिए जो एनालिस्ट के पास भेज रहे हैं फॉर्म 17 में, उसी तरीके से कॉस्मेटिक के लिए जो सैंपल भेजेंगे टेस्टिंग के लिए फॉर्म 1। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ ड्रग इंस्पेक्टर कैन एंटर एनी प्रीमाइसेस। ड्रग इंस्पेक्टर कैन एंटर एनी प्रीमाइसेस। कब कब ड्रग इंस्पेक्टर किसी प्रीमाइस में एंटर कर सकते हैं, ऑप्शन है ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, एट ऑल रीजनेबल टाइम, ओनली विथ पुलिस, ओनली आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है और एट ऑल रीजनेबल टाइम्स में किसी भी प्रीमाइसेस में एंट्री कर सकते हैं जब भी उनके पास किसी प्रीमाइसेस से रिलेटेड कोई कंप्लेन होगा या उनको लगेगा कि हमको इंस्पेक्शन के लिए जाना चाहिए, तो रीजनेबल टाइम में वो जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ड्रग इंस्पेक्टर हैज़ द पावर टू। ड्रग इंस्पेक्टर के पास किस चीज़ की पावर होती है, तभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, टेक सैंपल्स ऑफ ड्रग, सीज स्टॉक, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे पावर होते हैं, वो सैंपल ले सकते हैं, सीज कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे पावर होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के। ओके, तो कौन कौन से पावर होते हैं आप देख लीजिए। तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, सैंपल को एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं और प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट कर सकते हैं। तो दीज आर द पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7, द इंस्पेक्शन बुक इज मेंटेन्ड बाय द लाइसेंसी इन। तो अभी हमने बात की थी फॉर्म 35 के अकॉर्डिंग जो इंस्पेक्शन बुक है वो मेंटेन किया जाता है। तो क्या पर्पस होता है 35 या इंस्पेक्शन बुक को मेंटेन करने का, तो ये मेंटेन किया जाता है लाइसेंसी के द्वारा। ठीक है, वो कहाँ पे रखा जाएगा, तो जहाँ पे जो लाइसेंसी जो प्रीमाइज्ड है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा या जो सेल होगा, मतलब जो रिटेल होगा या होलसेल होगा, वहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, और ये ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है इंस्पेक्शन के दौरान। क्या करने के लिए कि जो भी फाइंडिंग्स उनको मिले हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन मिला है, जो भी डिफिशियंसीज़ है, उनको वहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि जो भी डिफेक्ट है उसको पूरी तरीके से रेक्टिफाई किया जाए।
व्हाट डज द ड्रग इंस्पेक्टर रिकॉर्ड, और जो इंस्पेक्शन बुक है उसमें ड्रग इंस्पेक्टर क्या क्या नोट करते हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मान लो फ्यूचर में आप ड्रग इंस्पेक्टर बनते हो और आप कहीं पे इंस्पेक्शन के लिए जाते हो, वहाँ पे फॉर्म 35 होता है, तो बीइंग अ ड्रग इंस्पेक्टर आपको वहाँ पे क्या क्या नोट करना होता है तो आप देख सकते हो। तो जब आप इंस्पेक्शन के लिए जाओगे तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा कि इन विच डेट यू हैव कम टू द फॉर द इंस्पेक्शन। उसके बाद आपको नेम एंड डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा कि आपका नाम और डेजिग्नेशन क्या है जो इंस्पेक्टर वहाँ पे गए हैं। उसके बाद जो भी आपने ऑब्जर्व किया है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, आपको वो सारे ऑब्जर्वेशन, सारे डिफिशियंसीज आपको वहाँ पे लिखना होता है। और जो भी डायरेक्शन इस डिफिशियंसी को रेक्टिफाई करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। देन आपको लास्ट में साइन करना होता है इस फॉर्म नंबर 35 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। इसमें से कौन सा ड्यूटी है ड्रग इंस्पेक्टर का। तो कलेक्शन ऑफ सैंपल, टू चेक द कंप्लायंस विथ लाइसेंस कंडीशन, टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, कि जब भी कहीं पे सैंपल कलेक्शन करना हो तो ड्रग इंस्पेक्टर बिल्कुल कर सकते हैं। कंप्लायंस को चेक कर सकते हैं, लाइसेंस के कंडीशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। किसी भी कंप्लेन का, या अगर किसी प्रीमाइसिस का कंप्लेन आता है तो वहाँ से वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ अ ड्रग इंस्पेक्टर फाइंड सबस्टैंडर्ड ड्रग्स ही कैन। अगर ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और उनको सब स्टैंडर्ड ड्रग मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं। तो ओनली गिव वार्निंग, सीज द स्टॉक एंड इनिशिएट प्रोसिक्यूशन, सेल देम एट डिस्काउंट, इग्नोर इफ क्वांटिटी इज स्मॉल। तो क्या आप इग्नोर कर सकते हो। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्या आप सेल करने का परमिशन दे सकते हो। तो बिल्कुल नहीं दे सकते हो। क्या आप वार्निंग दे के छोड़ सकते हो। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ड्रग सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिलती है तो बिल्कुल आप तुरंत क्या करेंगे, सीज करेंगे स्टॉक को और उसका जो प्रोसिक्यूशन है वो स्टार्ट करेंगे, जो भी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर को फॉलो करने हैं। तो इंस्पेक्शन में आपको इंस्पेक्शन करना है, जो आपको पावर देती है सेक्शन 25। ठीक है। जो भी सस्पेक्टेड सब्सटेंस है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग करना है और उसको फॉर्म 17 में भर के गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेज देना है। और गवर्नमेंट एनालिस्ट आपको रिपोर्ट सबमिट करेंगे फॉर्म 17 में अंडर सेक्शन 25। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, प्रोसिक्यूशन अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जनरली रिक्वायर्स सैंक्शन ऑफ। कि जब भी कहीं पे किसी प्रीमाइसिस में कोई सैम्पलिंग हुआ है, ठीक है, और एनालिसिस के बाद रिपोर्ट सबमिट होगा, तो उसका जो रिपोर्ट है वो उस एज ए एविडेंस वो सबमिट करना होता है कोर्ट में। और जो प्रोसिक्यूशन है वो स्टार्ट होता है, तो किसके सैंक्शन पे स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन है ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कोर्ट डायरेक्टली। तो जो प्रोसिक्यूशन है वो स्टार्ट होता है बाय द सैंक्शन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ओके। तो ड्रग इंस्पेक्टर के सैंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो स्टार्ट होता है। और प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस क्या होता है। तो इंस्पेक्शन सबसे पहले करना है, पावर कहाँ से आता है, सेक्शन 22। सैम्पलिंग करना है, सैम्पलिंग का प्रोसीजर कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 23। फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजना है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग, फॉर्म 17 में भेजना है सैंपल और फॉर्म 13 में आएगा उसका रिपोर्ट। ड्रग इंस्पेक्टर सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट आएगा उसको एज एविडेंस उसको सबमिट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट जो है उसको कॉग्निजेंस लेगा और उसके बाद जो ट्रायल है वो कंडक्ट होगा। तो इन सब सारी चीज़ों को स्टार्ट कौन कर रहा है, तो ड्रग इंस्पेक्टर कर रहा है। तो जो प्रोसिक्यूशन का जो सैंक्शन है वो कहाँ से आता है, DI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 22। तो ड्रग इंस्पेक्टर के क्या क्या पावर्स होते हैं उसमें से कौन सा नहीं है। टू इंस्पेक्ट एनी प्रीमाइसिस वेयर ड्रग आर मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड, तो बिल्कुल पावर होता है। टू टेक सैंपल, बिल्कुल है। टू अरेस्ट द एक्यूज विदाउट वारंट इन ऑल केसेस, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्यूज को आपको अरेस्ट करने का बिना वारंट के आपको पावर नहीं होता है। आप स्टॉक को सीज कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ें ड्रग इंस्पेक्टर के पावर में आती हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो DI के पावर में नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, वाइल टेकिंग सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड टू। सैंपल लेने के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर को क्या करना होता है। तो डिवाइड द सैंपल इनटू 4 पार्ट्स, सही है। डिवाइड द सैंपल इनटू 3 पोर्शंस, सील देम एंड गिव द 1 पोर्शन टू द पर्सन फ्रॉम होम द सैंपल इज टेकन। सैंपल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। सेंड द इंटायर सैंपल टू द एनालिस्ट विदाउट नोटिस, ऐसा कुछ नहीं है। टेक सैंपल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगर यहाँ पे 4 होता तो ऑप्शन बी भी राइट आंसर होता। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसटाइप हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द रिपोर्ट ऑफ एनालिस्ट
गवर्नमेंट एनालिस्ट का जो रिपोर्ट है ओनली एडवाइजरी इन नेचर, ठीक है, कंक्लूसिव एविडेंस इन द फैक्ट स्टेटेड देयर इन द सर्टेन केसेस, ऑलवेज चैलेंजेबल इन एनी कोर्ट, वैलिड ओनली इन काउंटर साइन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर। तो जो एनालिस्ट का जो रिपोर्ट होता है, तो बीइंग अ ड्रग इंस्पेक्टर जब आप किसी सैंपल को गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजते हो टेस्टिंग के लिए, ठीक है, अंडर सेक्शन 25 और फॉर्म नंबर 17 में, और रिपोर्ट आता है फॉर्म नंबर 13 में, तो ये जो रिपोर्ट है, क्योंकि कोर्ट में बार बार गवर्नमेंट एनालिस्ट तो आ नहीं सकते हैं, तो उसकी जो रिपोर्ट है एज अ एविडेंस यूज़ होता है, ठीक है, और कोर्ट में सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो इनका जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट स्टेटेड देयर इन द सर्टेन केसेस, कि गवर्नमेंट एनालिस्ट की जो रिपोर्ट है उसको कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है उसको देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो रिपोर्ट इशू करते हैं फॉर्म 13 में, ओके। इट इज़ कंक्लूसिव एविडेंस इफ़ नॉट चैलेंज, और ये एविडेंस की तरह यूज़ किया जाता है। और इसमें थोड़ा सा ये भी है कि अगर मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई लाइसेंसी है, उनको लगता है कि एनालिसिस का जो रिपोर्ट है वो सही से नहीं हुआ है, तो वो चैलेंज कर सकते हैं थ्रू द कोर्ट। और चैलेंज करने के बाद जो दोबारा जो है वो एनालिसिस के लिए रिपोर्ट जो सैंपल है वो भेजा जाएगा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को, और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बाद जो टेस्टिंग के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो फाइनल रिपोर्ट होगी, ठीक है, एज एविडेंस। तो क्या आपको पता है कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ ड्रग इंस्पेक्टर कैन सीज ड्रग्स अंडर सेक्शन 22 इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट ड्रग इज। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो किसी सैंपल को सीज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 22 अगर उनको विश्वास है मिस ब्रांडेड है ड्रग, एडल्ट्रेटेड है, स्पूरियस है, या ओनली एक्सपायर्ड है, या ओनली कॉस्टली है, या मैन्युफैक्चर्ड बाय रेपूटेड कंपनी है। तो कब कब वो सीज कर सकते हैं? तो इसमें तो सीज नहीं कर सकते हैं। कॉस्टली होगा तो ये रीज़न नहीं है, ओनली एक्सपायर्ड है तो ये रीज़न नहीं है। अगर ड्रग मिस ब्रांडेड है, एडल्ट्रेटेड है, या स्पूरियस है, तो बिल्कुल जो ड्रग इंस्पेक्टर है सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग अपने पावर का यूज़ करके उसको सीज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं कि मिस ब्रांडेड ड्रग का डेफिनेशन कहाँ से आता है, सेक्शन 17 से, आपको याद रखना है, ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। एडल्ट्रेटेड ड्रग का डेफिनेशन हमको कहाँ से मिलता है, सेक्शन 17(1)(a) से। स्पूरियस ड्रग का डेफिनेशन कहाँ से मिलता है, तो सेक्शन 17(b) से, ओके। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है जो आपको देखना है। 17 से हमको मिस ब्रांडेड ड्रग का मिलता है, 17(a) से एडल्ट्रेटेड ड्रग का डेफिनेशन मिलता है, 17(b) से आपको स्पूरियस ड्रग का डेफिनेशन मिलता है, और ये सब है रिलेटेड टू सेल। आप हमको कमेंट में बताएंगे कि इम्पोर्ट से रिलेटेड अगर कोई एडल्ट्रेटेड, मिस ब्रांडेड या स्पूरियस ड्रग है तो उसका डेफिनेशन हमको कौन से सेक्शन में मिलेगा, ठीक है, इम्पोर्ट से रिलेटेड। आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। सेक्शन 18 में वैसे ड्रग को रखा गया है जिसका सेल और मैन्युफैक्चर प्रोहिबिटेड है, ओके। सेक्शन 21 में आपको पता है कि ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात है, सेक्शन 2 में पावर से रिलेटेड बात है, और सेक्शन 23 में सैंपल कैसे लिए जाएंगे उसकी प्रोसीजर से रिलेटेड बात है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम होम सैंपल इज टेकन रिफ्यूजेज टू गिव रिसिप्ट और साइन द मेमोरेंडम द ड्रग इंस्पेक्टर शुड। क्वेश्चन है कि अगर आप एज ए डी आई इंस्पेक्शन के लिए जाते हो और आपने कोई सैंपल लिया और उस सैंपल पे साइन करने से जो लाइसेंसी है उन्होंने मना कर दिया, रिसिप्ट लेने से मना कर दिया, तो आप क्या करोगे? कैंसिल द सैम्पलिंग, अरेस्ट द पर्सन, लीव द प्रीमाइसेस, नोट द फैक्ट, प्रोसीड विथ टू विटनेस। तो आपको क्या करना है? सैम्पलिंग को कैंसिल नहीं करना है, प्रीमाइसेस को छोड़ के नहीं जाना है, और उसको अरेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 2 विटनेस को लेना है और उसके सामने सैम्पलिंग करना है और उनका साइन ले लेना है। तो आपका प्रोसीजर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ लाइसेंस्ड ड्रग सेलिंग प्रीमाइसेस बाय ड्रग इंस्पेक्टर इज़, कि जहाँ पे कोई रिटेल शॉप है या होलसेल शॉप है तो वहाँ पे कितने दिनों में ड्रग इंस्पेक्टर कितने फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं फॉर द इंस्पेक्शन। तो ओनली इन वंस इन अ मंथ, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, ओनली ऑन कंप्लेंट, ओनली इन 5 ईयर। तो कब कब जा सकते हैं? तो कम से कम साल में एक बार तो जाना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ड्रग इंस्पेक्टर क्या क्या चेक कर सकते हैं? तो बीइंग अ ड्रग इंस्पेक्टर, आप फ्यूचर में अगर ड्रग इंस्पेक्टर बनते हो तो आपको तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि अगर इंस्पेक्शन के लिए आप जाते हो किसी शॉप में, रिटेल या होलसेल में, तो आपको क्या क्या वहाँ पे चेक करना होता है। तो सबसे पहले तो चेक करना है कि ड्रग वहाँ पे लाइसेंस है कि नहीं और लाइसेंस वैलिड है कि नहीं।
वहाँ पे जो भी ड्रग है उसमें स्टोरेज कंडीशन क्या है, ठीक है, ड्रग की कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है, और सेल रिकॉर्ड चेक करना है, स्पेशली अगर वो H1 और शेड्यूल एक्स ड्रग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी परचेज और सेल से रिलेटेड जो इनवॉइस है, जो बिलिंग है, उसको आप चेक कर सकते हो। फॉर्म 35 के अकॉर्डिंग जो है इंस्पेक्शन बुक में आप देख सकते हो, साइन कर सकते हो। और ये भी चेक कर सकते हो कि वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है या नहीं, और जो भी कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग कि जो प्रीमाइसेस है, जो सेल है रिटेल या होलसेल का, वो लाइसेंस के अकॉर्डिंग कंप्लाइंसेस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, इन सब सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो एज अ ड्रग इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस रिक्वायर्ड मैंडेटरी सैंक्शन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट बिफोर प्रोसिक्यूशन, कि कौन सा इसमें से जो ऑफेंस है उसमें मैंडेटरी सैंक्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 4, ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ओनली बेलेबल ऑफेंसेस। तो इसमें जो सेक्शन 24 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो चैप्टर 4 है, उसमें जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं, जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं उसको छोड़ के, वो सारे होते हैं सैंक्शन करने के लिए प्रोसिक्यूशन को। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो, सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी होता है कि जो भी जो सैंक्शन है वो किसके द्वारा किया जाए। तो जो प्रोसिक्यूशन का जो सैंक्शन है वो सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर कर सकता है, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंटेड जो ऑथराइज पर्सन है वो कर सकते हैं, या कोई रिकॉग्नाइज्ड जो कंज्यूमर एसोसिएशन है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन अ ड्रग इंस्पेक्टर फाइंड्स अ ड्रग विदाउट प्रॉपर लेबलिंग ही कैन। तो आपको पता है कि अगर किसी ड्रग पे प्रॉपर लेबलिंग नहीं है तो उस ड्रग को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, तो डेट इज़ मिसब्रांडेड। तो ऑप्शन है ओनली इशू नोटिस, डिक्लेयर इट मिसब्रांडेड, सीज स्टॉक एंड लॉन्च अ प्रोसिक्यूशन, अलाउ सेल विथ न्यू लेबल, इग्नोर इफ डिमांडेड। तो अगर कोई ड्रग मिसब्रांडेड मिलता है तो आप उसको नोटिस इशू करके नहीं छोड़ सकते हो, सेल करने के लिए तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, और उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसको क्या करेंगे, तुरंत हम लोग उसको क्या करेंगे, सीज करेंगे और प्रोसिक्यूशन जो होगा उसको स्टार्ट कर देंगे। तो इम्प्रॉपर लेबलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसब्रांडेड ड्रग बोलते हैं। सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग इसका हमको डेफिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और मिसब्रांडेड ड्रग अगर हमको मिलता है तो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग पावर होता है कि उसको क्या किया जाए, सील किया जाए, और सील करने के बाद उसका प्रोसिक्यूशन किया जाए, और सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग जो भी पेनल्टीज़ है वो उसको मिलेगा। तो पेनल्टी से रिलेटेड सेक्शन 32 और सेक्शन 27 जो हमारी है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वो ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से रिलेटेड है। तो उसकी अलग से हमारी वीडियो आएगी। आपको पता है कि हम लोग जो 1 से लेके जो 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हमने लिया है, और एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आएगा, ठीक है। और हर वीडियो में हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलेंगे, और उस डिस्कशन में वो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो जो ऑफेंसेज एंड पेनल्टी से रिलेटेड जो वीडियो है वो हमारी आगे वीडियो आएगी, ठीक है। तो अगर आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि हमारी ये चौथी वीडियो है, और 1, 2 और 3 वीडियो पहले आ चुकी है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जूरिस्प्रूडेंस का जो MCQ सीरीज़ है उसको पहले वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहेगी। और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। Question number 19. A drug inspector wants to prosecute manufacturer for selling spurious drug. The complaint must be filed within. अगर कोई मैन्युफैक्चरर है उसके वहाँ स्पूरियस ड्रग मिला है तो DI को कितने दिनों में कंप्लेंट फाइल करना होता है, तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, 3 ईयर्स, नो लिमिट। तो जब भी स्पूरियस ड्रग से रिलेटेड अगर इस तरह का कंप्लेंट आता है तो ड्रग इंस्पेक्टर को 1 ईयर के अंडर में जो कंप्लेंट है वो फाइल करना होता है, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, एज पर सेक्शन 32A एंड CRPC प्रोविज़न एप्लीकेबल, कंप्लेंट जो है वो मोस्टली 1 साल के अंदर में फाइल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच फॉर्म इज़ यूज्ड बाय ड्रग इंस्पेक्टर फॉर इशूइंग एन ऑर्डर टू ऑनर नॉट डिस्पोज ऑफ सीज्ड स्टॉक, कि DI जब कहीं पे इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, उन्होंने सैंपल लिया और सैंपल से रिलेटेड जो बाकी स्टॉक है, तो हो सकता है कि जो लाइसेंसी है, जो लाइसेंस होल्डर है, उस सैंपल को क्या करे, डिस्पोज कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे या सेल कर दे। तो उससे रोकने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर के पास पावर होता है कि वो एक रिटन में ऑर्डर इशू करते हैं कि आपको जो सैंपल से रिलेटेड जो आपका स्टॉक है, आप इसको फर्दर सेल नहीं करेंगे, आप इसको डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए
जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो फॉर्म 15 में रिटन ऑर्डर इशू करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फॉर्म नंबर 15। तो अंडर रूल 54 ड्रग इंस्पेक्टर के पास पावर होती है, और पावर कहाँ से आता है? सेक्शन 22 क्लॉज 1 क्लॉज सी, जिसमें वो प्रोहिबिशन के लिए ऑर्डर देते हैं ताकि आप डिस्पोज नहीं कर सकते हो या फिर उसको फर्दर सेल नहीं कर सकते हो जहाँ से सैंपल सीज किया गया है। और जो ऑर्डर जाएगा वो कौन से फॉर्म में जाएगा? फॉर्म नंबर 15 में। तो फॉर्म 15 किससे रिलेटेड है? ऑर्डर नॉट टू डिस्पोज और सेल टू द स्टॉक। जो फॉर्म 16 है रिसिप्ट फॉर द सीज स्टॉक, जो सीज है, स्टॉक सीज हुआ है या डॉक्यूमेंट सीज हुआ है, उसका जो रिसिप्ट है फॉर्म 16 में मिलेगा। फॉर्म 17 आपको पता है गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। और फॉर्म 35 जो इंस्पेक्शन बुक है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ ड्रग इंस्पेक्टर कैन इंटर इंस्पेक्ट any place in which drug are manufactured, stocked, sold at all reasonable times. A drug inspector has the power to seize drug which has reason to believe are misbranded, adulterated or spurious. तो बिल्कुल सही है। ड्रग इंस्पेक्टर किसी भी प्रीमाइसेस में इंस्पेक्शन कर सकते हैं जहाँ पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग है, स्टॉकिंग है या सेल किया जाता है। और ड्रग इंस्पेक्टर के पास बिल्कुल पावर है कि अगर ड्रग मिसब्रांडेड है, एडल्ट्रेटेड है, तो वो सैंपल को सीज कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा? तो बोथ 1 and 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैम्पलिंग प्रोसीजर बाय ड्रग इंस्पेक्टर। तो सैम्पलिंग का क्या प्रोसीजर है आपने पहले ही देख लिया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। द सैंपल मस्ट बी डिवाइडेड इंटू 3 पोर्शन, वन ऑफ विच मस्ट बी गिवन द पर्सन फ्रॉम होम द सैंपल इज टेकन। तो सैंपल को हम लोग 3 में नहीं 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। द सैंपल मस्ट बी सील्ड इन प्रेजेंस ऑफ द ऑनर एंड सेंड टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट इन फॉर्म 17। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि जो भी सैंपल आपने सील किया है उसमें से एक जो पोर्शन है वो आप जो लाइसेंसी है उसको देना है, ऑनर को देना है, और एक जो सैंपल है पोर्शन उसको आपको गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजना है फॉर्म 17 में। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये पहला स्टेटमेंट भी सही होता। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ओनली ऑप्शन बी ऑन स्टेटमेंट 2 विल बी राइट आंसर। यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट स्टेटेड देयरिन। The person from whom the sample was taken can apply for reanalysis of the sample by the Central Drug Laboratory। तो आपको पता है कि जब भी कोई सैंपल लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिपोर्ट है एनालिस्ट के द्वारा वो कंक्लूसिव एविडेंस के तरह यूज़ होता है अंडर सेक्शन 32 आपको पता है। और जो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है कि अगर रिपोर्ट मान लो कि आया है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी गवर्नमेंट एनालिस्ट का, और गवर्नमेंट एनालिस्ट का जो रिपोर्ट है फॉर्म नंबर 13 में, और उसको अगर लगता है ऑनर को या मैन्युफैक्चरर है या जो लाइसेंसी है ये रिपोर्ट सही नहीं है, तो वो कोर्ट के द्वारा इसको चैलेंज कर सकते हैं और जो सैंपल है दोबारा एनालिसिस टेस्ट के लिए भेजा जाएगा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऑप्शन है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस एक्सेप्ट on a complaint made by a drug inspector or person authorized by central or state government. Option 2, all offences under the act are cognizable and non-billable। तो ऐसा नहीं है, सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नहीं होते हैं और नॉन बिलेबल नहीं होते हैं, और कोर्ट जो है खुद से कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं जब तक कि कोई डीआई या गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट जो पर्सन है वो सैंक्शन नहीं करे। तो उसके बिना सैंक्शन के कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, मतलब कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ड्रग इंस्पेक्टर कैन इशू फॉर्म नंबर 15 ऑर्डर टू स्टॉप द सेल ऑफ सस्पेक्टेड ड्रग। द ड्रग इंस्पेक्टर इज डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो बिल्कुल ड्रग इंस्पेक्टर जो है फॉर्म 17 इशू करते हैं ताकि जो भी फर्दर जो सेल है या जो डिस्पोज्ड है उसको आप नहीं कर सकते हो, उसको रोकने के लिए। और सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग जो ड्रग इंस्पेक्टर है, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, उसके अकॉर्डिंग जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। तो दोनों ऑप्शन जो है वो हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्यूटीज़ हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्ट लाइसेंस प्रीमाइसेस एटलीस्ट वंस ईयर, तो ये ड्यूटी है। टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सब स्टैंडर्ड और स्पूरियस ड्रग, तो ये भी है।
टू ग्रांट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, तो लाइसेंस देने का पावर ड्रग इंस्पेक्टर के पास नहीं है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शंस विल बी ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ ड्रग इंस्पेक्टर कैन ब्रेक ओपन एनी पैकेज or seal during inspection if necessary. The cost of sample taken by drug inspector is borne by inspector himself. तो ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो ड्रग इंस्पेक्टर के पास बिल्कुल पावर होता है कि कोई भी सैंपल अगर लेना है या वो पैकेज है या सील है तो उसको बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं इंस्पेक्शन के दौरान, ये उनको पावर होता है। सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर इज बॉर्न, तो ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जो पे किया जाता है सैंपल का जो कॉस्ट, वो ड्रग इंस्पेक्टर बियर नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा पे होता है। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, तो ओनली ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, विथ रेफरेंस टू सीजर बाय ड्रग इंस्पेक्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीज्ड गुड मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट एज सुन एज पॉसिबल। तो बिल्कुल सही है कि आपका जो भी आपने सीज किया है, जो भी सैंपल या ड्रग, वो आपको जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। द ऑनर हैज़ राइट टू गेट द सीज्ड गुड्स रिलीज्ड ऑन एडिक्वेट सिक्योरिटी इन सर्टेन केसेस। तो ये भी ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो कि किसी ऑनर के पास अगर कोई सैंपल जो है वो सीज हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है या बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं और विथ प्रॉपर सिक्योरिटी या बॉन्ड, ठीक है, प्रॉपर सिक्योरिटी या बॉन्ड, उनके अकॉर्डिंग जो उनका जो सीज्ड जो उनका जो मटेरियल है उनको रिलीज़ किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर राइट। यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज बी of the act, if drug inspector sees any stock and drug and cosmetic, they must be informed judicial magistrate as soon as possible। तो ये सेक्शन आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 23 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज बी, कि उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पे सबमिट करना होता है, ठीक है। एंड ऑब्टेन ऑर्डर रिगार्डिंग इट्स कस्टडी, सिमिलर रिक्वायरमेंट्स अप्लाइड अंडर सेक्शन 23 सब क्लॉज 6 फॉर सीज रिकॉर्ड रजिस्टर और डॉक्यूमेंट। अगर कोई ड्रग का कोई सैंपल वहाँ पे लिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पे सबमिट करना है और उसकी कस्टडी लेना है, ठीक है। ड्रग से रिलेटेड सेक्शन 23 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज बी और सेक्शन 23 सब क्लॉज 6 में जो सीज जो रिकॉर्ड और जो डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग आपको कस्टडी लेना है। क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। A drug inspector cannot enter a private dwelling house without a warrant. A drug inspector can compound certain minor offences. तो कौन सा जो है ड्रग इंस्पेक्टर के पावर पर लिमिटेशंस है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, दोनों लिमिटेशंस में आ जाएगा कि विदाउट वारंट आप किसी प्राइवेट घर में तो आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा कि ड्रग इंस्पेक्टर कैन कंपाउंड सर्टेन माइनर ऑफेंसेस, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी ऑफेंस हो उसको कंपाउंड करने का अधिकार डीआई के पास नहीं है। आपका जो अधिकार है सिर्फ इंस्पेक्शन करने का है, सैंपल लेने का है और सैंपल को कोर्ट में प्रोड्यूस करने का है, और कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सी ये दोनों क्या है, लिमिटेशंस हैं ड्रग इंस्पेक्टर के। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन प्रोसिक्यूशन। ड्रग इंस्पेक्टर कैन डायरेक्टली इम्पोज फाइन ऑन द ऑफेंडर, तो डायरेक्टली ड्रग इंस्पेक्टर फाइन नहीं कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर कलेक्ट्स एविडेंस एंड फाइल्स कंप्लेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी सैंक्शन, तो ये सही है। ड्रग इंस्पेक्टर हैज़ जुडिशियल पावर टू डिसाइड द केस, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट कोर्ट डिसाइड करेगा। ड्रग इंस्पेक्टर कैन विड्रॉ द केस एट एनी स्टेज विदाउट परमिशन, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल राइट होगा, उनको सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करके सबमिट करना होता है बस। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन अ ड्रग इंस्पेक्टर कैन नॉट टेक ड्यूरिंग अ इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 22 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कि इसमें से कौन सा जो एक्शन है या जो कौन सा जो पावर है जो डीआई का नहीं है।
तो एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट, तो ये तो कर सकते हैं। ब्रेक ओपन एनी कंटेनर और पैकेज इफ द ऑनर रिफ्यूजेस टू ओपन इट, तो ये भी कर सकते हैं। अरेस्ट द पर्सन इमीडिएटली फॉर द वायलेशन विदाउट वारंट, सीज एनी स्टॉक ड्रग सस्पेक्टेड टू बी कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, तो ये भी कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं इमीडिएटली फॉर अ वायलेशन, ठीक है, तो ये ड्रग इंस्पेक्टर की पावर में नहीं आता है। वो एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है, किसी कंटेनर को ब्रेक कर सकते हैं, किसी पैकेज को तोड़ सकते हैं, सील को ब्रेक कर सकते हैं सर्च करने के लिए, और अगर कोई ड्रग है एडल्ट्रेटेड, स्प्यूरियस है या मिसब्रांडेड है तो उसको सीज भी कर सकते हैं, अरेस्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 32, in case where the sample taken by the drug inspector is found to be adulterated, the inspector must immediately destroy the remaining sample, preserve the third portion of production in the court of evidence, return the sample to the owner, hand over the sample to the local police। तो ड्रग इंस्पेक्टर को क्या करना है आपको ऑलरेडी पता है। तो इमिडिएटली डिस्ट्रॉय तो नहीं करना है, अगर कोई ड्रग अगर एडल्ट्रेटेड है तो डिस्ट्रॉय नहीं करना है, सैंपल को हैंड ओवर भी नहीं करना है, सैंपल को रिटर्न भी नहीं करना है, तुरंत क्या करना है आपको, उसका जो थर्ड पोर्शन है वो उसको आपको सैंपल लेना है और तुरंत कोर्ट में क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर टू ड्रॉ सैंपल्स फ्रॉम अ व्हीकल और कन्वेंस कैरिंग ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम, कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो प्रीमाइसेस से इंस्पेक्शन करके मैन्युफैक्चरिंग या सेल का जो प्रीमाइसेस है वहाँ से तो सैंपल ले ही सकते हैं, साथ साथ में अगर कोई सैंपल अगर कोई गाड़ी से लेके जाया जा रहा है कोई ड्रग, तो उसमें से भी इंस्पेक्शन और सैंपल ले सकते हैं। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर को जो पावर है वो कहाँ से मिलता है, ऑप्शन है सेक्शन 21, सेक्शन 22 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, सेक्शन 23, सेक्शन रूल 52। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 22, क्योंकि पावर है वो सेक्शन 22 में मिलता है, और सेक्शन 22 के सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में ड्रग इंस्पेक्टर को पावर है कि वो गाड़ी से या व्हीकल से वहाँ से भी सैंपल को ले सकते हैं अगर कोई ड्रग लेके जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर आफ्टर टेकिंग सैंपल। तो सैंपल लेने के बाद कौन सी जो ड्यूटी है वो मैंडेटरी हो जाती है, टू इन्फॉर्म द ऑनर अबाउट द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, टू पे द प्राइस ऑफ द सैम्पलिंग एट द टाइम ऑफ टेकिंग इट, टू सेंड 1 पोर्शन ऑफ द सैंपल टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट इमीडिएटली। तो ये तीनों चीज़ करनी होती है, सैंपल लेने वक्त आपको इन्फॉर्म करना होता है ऑनर को, दूसरा कि उसका जो प्राइस है वो पे करना होता है, उसके बाद सैंपल को डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने के बाद एक पोर्शन है वो टेस्टिंग के लिए भेजना होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट को, ठीक है। तो सारे ड्यूटीज़ उनको करनी है, तो ऑल ऑफ द एबव विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन अ ड्रग इंस्पेक्टर एक्सरसाइज द पावर टू सील द प्रीमाइसेस। इसमें से कौन सा केस है जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो जो प्रीमाइस है उसको सील कर सकते हैं। व्हेन द प्रीमाइस इज फाउंड टू बी ऑपरेटिंग विदाउट अ वैलिड लाइसेंस, व्हेन अ माइनर लेबलिंग डिफेक्ट्स आर फाउंड, व्हेन ऑनर इज कोऑपरेटिव, व्हेन द स्टॉक इज ऑफ सब स्टैंडर्ड बट नॉट स्प्यूरियस क्वालिटी। मतलब कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड ख़राब है तो उसके लिए बिल्कुल सीज तो नहीं कर दोगे, अगर ऑलरेडी जो ऑनर है वो कोऑपरेटिव है तो सील करने का कोई बात ही नहीं बनता है, और लेबल में कुछ खराबी है माइनर सा तो आप उसमें मतलब डिफेक्ट है तो वहाँ भी सील करने का ऑप्शन नहीं बनता है। अगर कोई प्रीमाइसेस बिना लाइसेंस के चल रहा है, मतलब कोई जो शॉप है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बिना लाइसेंस के ही काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में ड्रग इंस्पेक्टर के पास पावर होता है कि वो उस प्रीमाइसेस को सील कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी right answer। Question number 36, when a drug inspector takes a sample of a drug from a retail shop and divides into 3 parts, the portion given to the shopkeeper is 3 parts नहीं, यहाँ पे 4 parts होने चाहिए। ओके, तो 4 parts में जो सैंपल डिवाइड होता है और एक पार्ट जो है वो रिटेलर या जो शॉपकीपर है उनको दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, फॉर हिज पर्सनल यूज़ तो ऐसा नहीं है, फॉर सेंडिंग टू हिज ऑन एनालिस्ट तो ऐसा नहीं है, टू इनेबल हिम टू गेट इट टेस्टेड इफ़ इट डिज़ायर्स तो उनको सैंपल इसलिए दिया जाता है ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे, और जब भी उनको लगे कि जो गवर्नमेंट एनालिस्ट का जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है तो वो अपने टेस्टिंग के लिए जब भेज सकते हैं। टू बी डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ओवरऑल रोल ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। कि इसमें से कौन है जो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है ड्रग इंस्पेक्टर के रोल के बारे में। ओनली एडवाइजरी एंड एजुकेशनल, primarily a quasi-judicial authority with power to impose penalties,
एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड पनिटिंग एक्शंस थ्रू इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग, सीजर एंड प्रोसिक्यूशन। लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो ड्रग इंस्पेक्टर लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं होता है, जुडिशियल पावर भी नहीं होता है, और ओनली एडवाइजरी और एजुकेशनल तो बिल्कुल नहीं है। उनका काम होता है इंस्पेक्शन करने का, सैम्पलिंग करने का, सीजर करने का और प्रोसिक्यूशन करने का। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ओके, तो ये हमारे टोटल 37 क्वेश्चन से जो ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट, ड्रग इंस्पेक्टर की पावर, उसकी सैम्पलिंग, उसके सीजर, इन सब से रिलेटेड था कि ड्रग इंस्पेक्टर के क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या जॉब्स हैं। तो अगर ये हमारे वीडियो का चौथा पार्ट है। अगर ये आप पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो नंबर 1, 2 और 3 देखिए हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके, और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस सीरीज़ को आप बिल्कुल फॉलो कर पाएंगे। जो हम 1 से लेके 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके वीडियोज़ लाने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 4 है, ठीक है। अभी हमारे बहुत सारे वीडियोज़ रिमेनिंग हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी दोस्त आपके जो DI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके तक ये ज़रूर पहुँचाइए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।